हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन चाहे सेपरेशन में हो, चाहे आप इनसे मैरिड हो, इनसे मैरिड नहीं हो, वो एक अलग सिनेरियो है। बट ये उस इंसान के लिए रीडिंग है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करने के लिए रीडिंग पर आप 888 लिखकर रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हैं। और रीडिंग पसंद आती है तो रेड हार्ट ज़रूर दीजिएगा, नहीं पसंद आती है तो वाइट हार्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इस समय जो है पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हर्मिट। ये पर्सन अभी इस समय ओवर थिंकिंग में है। स्वॉर्ड्स जो हैं बहुत सारी ओवर थिंकिंग को यहाँ पर बता रहा है, बट ये ओवर थिंकिंग वर्ड्स को लेकर हैं। अब ये किसने क्या वर्ड्स यूज़ करे हैं, इट्स अप टू यू। ये आपके पर्सन के और आपके बीच की बात है, बट यहाँ पर वर्ड्स कुछ बोले गए हैं जिनको लेकर थोड़ा सा ये कहते हैं ना, ओवर थिंक कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि कुछ ज़्यादा आपने बोल दिया या कुछ ज़्यादा इन्होंने बोल दिया। ठीक है, एक ऐसा होता है ना कि मुझे कुछ चीज़ें अभी जैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे अभी राइट नाउ में इस सिचुएशन का हालात जो है वो समझ नहीं आ रहा है। और मुझे इस स्थिति को अभी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, और घुमा घुमा कर और चीज़ों को बोल बोल कर या सिचुएशन में और ज़्यादा स्थिति को बिगाड़ बिगाड़ कर चीज़ें ख़राब नहीं करनी है। सो राइट नाउ में ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा एनालाइज तो कर ही रहे हैं, बट आपको या खुद को फोर्स नहीं कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, ना ही वो आपको फोर्स करेंगे, ना ही वो खुद को फोर्स कर रहे हैं कि उनको चीज़ें ठीक करनी है या नहीं। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन लेना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस 2-3 दिन का लेना, 2-3 दिन की ही बात कह रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। 2-3 दिन लेना चाह रहे हैं, थोड़ा स्पेस मेंटेन करके कि आपके उनके बीच में जो भी हुआ है उसमें वो थोड़ा सा हील हो जाए। ठीक है, ये यहाँ नज़र आ रहा है। एक अकेलापन ज़रूर है साथ में, क्योंकि हर्मिट आ रहा है साथ में, तो एक अकेलापन ज़रूर आ रहा है। बट फिर भी यहाँ पर ऐसा है कि जैसे 2-3 दिन उनको थोड़ा सा अभी स्ट्रेस है। किसी की वाणी का कुछ बोला गया है, कुछ आपने बोला है या कुछ रिस्पॉन्स ऐसा किया है या कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में जिसके बाद थोड़ा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इसकी लाइफ की जर्नी ऐसी रही है जहाँ पर इसने जहाँ जहाँ मेहनत करी है, जिस भी क्षेत्र में इसने मेहनत करी है, काम, करियर, पैसा, हेल्थ, फैमिली, पार्टनर, जहाँ पर भी इसने मेहनत करी है वहाँ इसके लिए ना हमेशा एट दी एंड डोर क्लोज ही हुए हैं। वहाँ पे एट द एंड इसके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग हुई है, वहाँ पर एट द एंड इसके साथ कहीं ना कहीं इसे रिजेक्शन ही मिले हैं। इन्हें इन्हें ऐसा हुआ है कि मतलब इनको एट द एंड ऐसा ही लगता है कि ये अकेले रह जाते हैं। तो वो एक चीज़ हो सकती है किसी के लिए कि इनको थोड़ा सा वो क्रॉस रोड्स पर हैं, थोड़ा कि कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा बिल्ड करें आपके साथ या ना करें। ठीक है, या थोड़ा वो इमोशनल डिस्टेंस मेंटेन करके चलें। ओके, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं इस इंसान के। जो भी आप रीडिंग देख रहे हो आपको पता होगा, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। ये बहुत सारे सवालों के जवाब अपने ही अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जैसे मैंने कहा एनालाइज कर रहे हैं ये सिचुएशन को, तो बहुत सारे सवाल खुद से ही पूछ रहे हैं ये। मैंने कहा था मिस ज़रूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मिसिंग एनर्जी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको भूल गए हैं, लैक ज़रूर फील कर रहे हैं आपका। देखो यहाँ पर द 6 ऑफ वॉन्ड्स है और साथ में है 5 ऑफ पेंटिकल, विच मीन्स कि याद बहुत कर रहे हैं आपको, बट कहीं ना कहीं
आप ये कह सकते हो कि इसको आदत है कि अटेंशन हमेशा आप देते हो, सामने से कनेक्शन हमेशा आप बिल्ड करते हो, हमेशा आप अप्रोच करते हो, तो उसको वो वही है कि मिस बहुत कर रहे हैं, बट उसको ये है कि आप आओगे, आप कनेक्ट करोगे, आप बात कर लोगे, आप उसको उसकी ईगो को बूस्ट करोगे, आप उसकी ईगो को कहीं ना कहीं जो है ना फीड करोगे, ये बात उसको पता है, बहुत अच्छे से पता है। और वो जो 2-3 दिन का गैप चल रहा है या जो आप लोगों के बीच में कुछ टाइम का गैप चल रहा है, उसमें उसको पता है कि आना तो आपने ही है, और इस चीज़ को आपने भी पुख्ता करा है उसके लिए, आपने ये चीज़ें करी हैं उस इंसान के लिए, इसलिए वो इंसान को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी है कि हाँ आप तो आओगे ही। ठीक है। दूसरा, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, उस चीज़ का लैक फील हो रहा है। ठीक है ना, कि यार ये इंसान तो अटेंशन ही नहीं दे रहा है, इस इंसान का तो ध्यान ही नहीं है मेरे पास, मेरी तरफ, ये इंसान तो अपनी लाइफ में आगे व्यस्त हो गया है, ऐसा क्या हो गया है, इस इंसान को क्यों ईगो आ रही है, ये तो बहुत रिश्ते निभाने वाला इंसान है, ये कैसे लॉजिकल प्रैक्टिकल हो रहा है, वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, जो सेजिटेरियस हो सकते हैं। द सन, मैंने कहा ना 2-3 की ही बात है, बट उसके बाद जो है वो आपको मतलब किसी तरीके से ना आपको हर्ट करना चाह रहे हैं ना खुद को हर्ट करना चाह रहे हैं, उनको है कि 2-3 दिन थोड़ा स्पेस ले लिया जाए। द सन यहाँ पर एक पॉजिटिव आउटकम या एक पॉजिटिव फ्यूचर के बारे में सोचने की बात करता है, चीज़ों को रिकवर हील होने की बात करता है। तो ऐसा है कि आपके साथ रहते हुए हील होते हैं, रिकवर होते हैं, बट कुछ हुआ है, कहीं कोई बात हुई है जहाँ से रिकवरी कोशिश कर रहे हैं करने की, कि रिकवरी हो जाए, सिचुएशन में हीलिंग आ जाए, दोबारा से जो है इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ जाए। ठीक है। बट ऐसा है कि 2-3 दिन का अभी उनके माइंडसेट में ये चीज़ें हैं कि थोड़ा स्पेस लेकर चलना है, और रिस्पेक्ट ख़राब नहीं करनी एक दूसरे की, यहाँ पर मतलब वो रिस्पेक्ट देकर रखनी है एक दूसरे को, और चीज़ें पीसफुली सॉर्ट आउट करनी है। ये पर्सन नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर, आपके मैसेज कांटेक्ट का वेट होता है। ठीक है। देन यहाँ ये है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी है कि आप इनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हो। ठीक है। आप इनके लिए वो पर्सनालिटी हो जो पर्सनालिटी ये एक इंसान में चाहते हैं, एक स्पाउस में चाहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, एक स्पाउस में जो पर्सनालिटी, जो जिस तरीके की क्वालिटीज़ ये चाहते हैं ना, वो आप में है। ठीक है। सो ये फ्यूचर ज़रूर सोचते हैं, रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है, रिकन्सिलेशन के लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, रिकन्सिलेशन का डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे। ठीक है। सी द हीलिंग कार्ड, मैंने रिकवरी की बात अभी करी है आपके साथ। 9 to 10 डेज आपको लगभग मैं बता दूं कि ये 9 to 10 डेज जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके लिए अगले आने वाले 9 to 10 डेज में कुछ ऐसी न्यूज़ ज़रूर आएगी जो आपको और आपके रिश्ते को, ठीक है, आपको भी, आपके रिश्ते को भी, आपके पर्सन को भी हील ज़रूर करेगी, रिकवर ज़रूर करेगी, ये यहाँ दिख रहा है। ठीक है। ये पर्सन द स्टार की एनर्जी में ना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें इस रिश्ते पर अगर पॉजिटिव आउटकम चाहिए ना, अगर इस रिश्ते में इन्हें वो फ्यूचर जो आपके साथ सेफ रखना है, जो इनको आपके अंदर वो क्वालिटीज़ दिखती हैं जो इसे एक इंसान में चाहिए, तो इसको उस चीज़ पर मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर इसको रिकन्सिलेशन चाहिए तो इसको इक्वल गिव एंड टेक भी रखना पड़ेगा। अगर इसको रिकन्सिलेशन या रिकवरी चाहिए तो इसको थोड़ी सी चीज़ों से डिटैचमेंट भी करनी पड़ेगी, विच मीन्स कि कुछ टॉक्सिक हैबिट से डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, कुछ लोगों से डिटैचमेंट करनी पड़ेगी, तो वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसान से, किसी बेस्ट फ्रेंड से, स्पेशली बेस्टेस्ट फ्रेंड से बात भी होती है आपके बारे में। ठीक है। और यही बात होती है कि वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ये यहाँ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बहुत ही बड़ी इनके लिए विश फुलफिलमेंट हो, और जब ये आपसे जुड़ते हैं ना, आपसे जब ये कनेक्ट होते हैं तो इनकी बहुत सारे विशेस पूरी होती है, मतलब लक ऐड होता है इनकी लाइफ में। ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। सो वो लक फैक्टर भी बढ़ाना चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होकर। सक्सेस वर्ड आ रहा है मेरे मुंह पर, तो जैसे सक्सेस चाहते हैं, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ट्स भी सक्सेस, विक्ट्री को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यस, वो इस रिश्ते में सक्सेस एंड रिकवरी एंड विक्ट्री, ये चीज़ें चाह रहे हैं। ओके।
ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट, जब मैं शफल करती आई वाज सेइंग कि क्या इंटेंशंस हैं। इंटेंशंस हैं टू ऑफ कप्स, यूनियन। इंटेंशन जल्द, मैं कह रही हूँ ना, क्लेम कर लो, सिर्फ 2-3 दिन की बात है ये 2-3 दिनों में कुछ लोगों के लिए हो रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनियन, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस भी है कि यूनियन हो, और इस चीज़ के लिए वो हो सकता है फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया, प्रोफेशनल, बहुत सारी चीज़ों को जो है इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनसे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज से कहीं ना कहीं सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। द मजिशियन यहाँ पर ये भी कहता है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते को, ये रिश्ता बहुत मुश्किल है बट इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल है ये रिश्ता बनना, बट उनका है, उनके मन में ये है कि उनको ये बनाना है रिश्ता, उनको ये करके दिखाना है, ठीक है। उन्हें ये मैजिक करना है, ये मैजिक करके दिखाना है उन्हें दुनिया को, क्योंकि ये बहुत टफ हो सकती है। आप लोगों की जो पार्टनरशिप है बहुत टफ हो सकती है। आप लोग बहुत अलग सोसाइटी से, बहुत अलग रिलीजन से, या बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अलग एज ग्रुप से आप लोग आते हो, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को होता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मुझे ये यूनियन या मुझे ये रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। एंड ये इंटेंशंस इनकी अच्छी लग रही है, ओके। सी द किंग ऑफ कप्स, द नाइट ऑफ कॉइंस। नाइट ऑफ कॉइंस जब आता है तो ये कहता तो है कि न्यू बिगनिंग है और कमिटमेंट है, ठीक है, बट ये बहुत सॉलिड कमिटमेंट की बात करता है, ये बहुत सॉलिड फाउंडेशन की बात करता है। ये ऐसे ही नहीं, मतलब कुछ भी हवा में बातें नहीं, ये बहुत सॉलिड फाउंडेशन की बात करता है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको ये बोला कि मतलब आपके पर्सन को ये है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, तो किंग ऑफ कप्स ये है कि मतलब आपके पर्सन जो है नर्चर करके सिचुएशन को, हील करके सिचुएशन को, खुद को हील करके, खुद के कार्मिक पैटर्न्स को हील करके अपनी लाइफ में इस रिश्ते को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए यहाँ बच्चे भी हो सकते हैं, फिर भी ये पर्सन इस रिश्ते को कंटिन्यू रखना चाहते हैं एज इट इज़, जैसा ये है। मतलब अगर ये आपके साथ अभी है तो कंटिन्यू रहना चाहते हैं, अगर आपके साथ नहीं है तो जैसा ये था वैसा ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं। बहुत सेफ एंड सिक्योर इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, और उनका प्लान है, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी नहीं कहता कि उनका प्लान, उन्होंने डिसीजन बनाया है, सो उनका प्लान है आपके साथ फ्यूचर तक जाने का। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है आपको विजिट करने के बारे में सोच रहे हैं। इन्होंने ना अभी तक अपना वो जो एक होता है ना अपना एक प्यार वाला साइड, ज़्यादा लोगों को इन्होंने प्यार नहीं दिया है, पर जिसको प्यार दिया है उसके लिए फिर वो जानिसार है, जानिसार है वाला सॉन्ग याद आ रहा है मुझे। तो ये वही है कि इन्होंने ना किसी पे इतना भरोसा किया नहीं। आप वो इंसान हो जिस पे इसको बहुत ट्रस्ट है, आप वो इंसान हो जिसके साथ से बहुत 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 प्यार है, और ये इंसान जो है 100% इस रिश्ते में आपको देना चाहते हैं, 100%। बट कुछ ऐसा है जो मैंने शुरू में कहा कि हर्ट हुए हैं, वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं वो, अब उनको वो स्पेस चाहिए या उनको वो समय चाहिए, वो आपको पता है कि क्या है आप लोगों के बीच में अभी टर्म्स कंडीशंस, जो भी आप लोगों के बीच में सिचुएशन चल रही है, बट दैट ये जो है एनर्जी बता रही है कि यस, वो इस रिश्ते को सेफ रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड होल्डिंग बैक, उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी बातें छुपा छुपा कर, अपनी फीलिंग्स छुपा छुपा कर, जो आपको वो अप्रिशिएट कर सकते थे, जिस चीज़ के लिए वो कभी आपको अप्रिशिएट कर सकते थे, जिस चीज़ के लिए वो कभी आपको वैल्यू कर सकते थे, वो चीज़ उन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं करी, कभी नहीं एक्सप्रेस करी। हमेशा मतलब उनको ये लगा कि उनको काम करियर देखना है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखनी है, उनके पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बट वो समय पर समय नहीं दे पाए। ये चीज़ें यहाँ पर रिग्रेट करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। बहुत सारे सिचुएशंस को वो जी नहीं पाए आपके साथ, इस चीज़ को भी बहुत हद तक वो परेशान होते हैं सोचकर। सैबोटाज, ओके।
एंड डे ड्रीमिंग। इन्होंने ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सपने में ही जीते रहे आपके साथ, रियलिटी में जी ही नहीं पाए। ठीक है, ये अब इन्हें समझ में आ रहा है कि ये जब अच्छी चीजें आती है ना, उनको जैसे होता है ना, कुछ लोग फोन लेके खड़े हो जाते हैं किसी इवेंट में, इवेंट को नहीं जी रहे हैं, फोन में वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। ये वो वाली बात है कि जब आप थे तब आपको जिया नहीं, और अब आपके लिए जो है अकेले फील कर रहे हैं, इनसेपरेबल, आपसे कभी दूर हुए ही नहीं है, डिस्टेंस आया ही नहीं है आप दोनों के बीच में। मैंने कहा ना, बहुत सारे क्वेश्चंस अपने ही अंदर आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बोली थी ना ये बात। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पर्सन, नाइस, बहुत अच्छी एनर्जी है। अभी मैं बताऊंगी इस सारी चीज़ों को। पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी, ओके। ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि इनको पता है कि इनकी विश फुलफिलमेंट हो आप, और इनको इस चीज़ पे मेहनत करनी ही करनी है। सो डेफिनेटली इनको ये बारात लानी ही लानी है, इन्हें ये यूनियन करना ही करना है। इन्हें आपने अटेंशन दी है, आपने इन्हें पैम्पर किया है, आपने इन्हें लाइफ में विक्टोरियस बनाया है, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत 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 हद तक ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। कुछ लोगों के लिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है, और आपसे मिलना ये यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, ओके। मतलब आपको पा लेना इनके लिए एक विक्ट्री वाली बात है। मतलब आप इतने ज़्यादा प्यारे हो कि आपको पाना इनको ऐसा लगता है कि इनकी विक्ट्री हो गई। सीधा पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज़। इन्हें डर लगता है आपके साथ एंडिंग्स, ये एंडिंग्स नहीं, ये झेल ही नहीं पाएंगे एंडिंग्स को, मतलब ही नहीं है। इन्हें ये भी डर लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, इन्हें ये भी डर लग रहा है कि आप कभी भी कट ऑफ कर सकते हो, इन्हें ये भी डर है कि आप एंडिंग कर दोगे इस रिश्ते की। ये डर इनके अंदर, जो मैंने कहा था ना शुरू में कि इनको लगता है कि बहुत हद तक ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना है, वो डर है इनके अंदर कि फिर से जो लोग इनके पास आ जाते हैं ना, जिनके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, वो लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं। वो इनसिक्योरिटीज़ का भी ये एंड कर रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मैंने बोला है 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हलचल होनी है, क्योंकि मैंने कभी पहले कार्ड में नहीं बोला होगा। देन यू आर गुड इनफ। आप बहुत, मतलब आपके पर्सन को ये है कि ये खुद बहुत कुछ कर सकते हैं, बट शायद ये कर नहीं रहे थे, बट इंटेंशंस पता लग रही हैं कि इंटेंशंस में इन्हें लग रहा है कि अब इन्हें आगे बढ़ना है, कनेक्ट करना है, और अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के रिश्ते को फिर से ठीक करना है। एंड वही जो आप मिलते थे, वो प्यार एक दूसरे को देते थे, वो मेमोरीज क्रिएट करते थे, वो फिर से जीनी है। ये है यहाँ पर, ठीक है। अपने आप को हील करना है, आपको हील करना है, इस सिचुएशन को हील करना है, चाहे यहाँ कोई भी हो, चाहे यहाँ थर्ड पर्सन हो, कुछ भी हो, ये यहाँ मुझे नज़र आ रही है एनर्जीज, ठीक है। सो इस इंसान के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या हैं, देन थर्ड पर्सन सिनेरियो भी चेक करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन भी देखेंगे। इस पर्सन के मैसेजेस देखते हैं क्या है। मैसेजेस में है, हाँ, इन्होंने वॉल क्रिएट कर रखी थी ना, कि इनको ये था कि मुझे क्लोज ऑफ रहना है, मुझे लोगों से अटैचमेंट नहीं पालनी है, ये था इनको। आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आपको मतलब पसंद करते हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, देख लो इसको। वही इसको लगता है कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपके साथ, और इसको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ये रिश्ता ठीक करना है वापस, और आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। ये मैंने बोला ही है आपको कि इन्होंने अपने लिए वो अपने मन में वो प्यार बचा रखा था कि उसको प्यार दूंगा, उसको इतना प्यार दूंगी जो जिस इंसान को मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आप वो हैं इनके लिए, ठीक है। रातों को सो नहीं पाते हैं, डेफिनेटली सैबोटाज की एनर्जी बता ही रही है। एंड दे क्राई ओवर यू, रोते हैं आपके लिए, ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे यहाँ। नेम इनिशियल्स देखते हैं। EVNQTKFMHK पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं आपके लिए क्या है। क्या नेक्स्ट एक्शन? द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स। देखो
यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि ये पर्सन हो सकता है किसी तरीके से अपने आप को बहुत रूडली बनाकर बैठे हुए थे या बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कट ऑफ करके बैठे हुए थे, बट ये अब वहाँ पर कहते हैं ना गुगली डालना, कि मतलब उस चीज़ से थोड़ा सा बचेंगे, अब इस चीज़ से बचेंगे और अपनी लाइफ में एक्साइटमेंट को, कम्युनिकेशन को, न्यू बिगनिंग को ये इम्पॉर्टेंस देंगे। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी, कनेक्टिविटी बिल्ड होगी और सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास मैसेज कांटेक्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए अगले 3-4 दिनों में हो रहा है। ओके, सो ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना यूनिवर्स को और इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना, इस चीज़ को अपने कॉन्शियस माइंड में भर दो कि हाँ कॉन्टेक्ट मैसेज आ रहा है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन सिनेरियो, द लवर्स। ओके, टू ऑफ वांड्स। आपके पर्सन इस इंसान में अपना वो फ्यूचर प्लान देखते हैं। ठीक है, बट कॉम्बिनेशन आ रहा है विद 3 ऑफ सॉर्ड्स। इन्हें ये यहाँ पर इतना ट्रस्ट वर्दी लगता नहीं, जो मैंने आपको कहा कि आपके अंदर वो फ्यूचर उनको सेफ लगता है। तो यहाँ पर ये इसके अंदर आपको ढूंढने की या एक फ्यूचर पार्टनर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा है जो भी थर्ड पर्सन है, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन की लाइफ में कोई और हो सकता है या थर्ड पर्सन इतना मेच्योर है नहीं, इसलिए अभी आगे का कोई फैसला बन नहीं रहा है, अभी चीज़ें हैंग्ड हैं। ठीक है, यहाँ पर फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। फैमिली क्लैरिटी चाहती है अबाउट मैरिज, यूनियन। कुछ लोगों के लिए फैमिली कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफेंसिव हुई हुई है अभी। एंड आउटकम में 2 ऑफ कप्स है, आउटकम में यूनियन चाहती है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। येस, अगर आप इनके स्पाउस हैं तो पार्टनर की फैमिली चाहती है कि आप लोग एक साथ आएँ और फिर से जो है अपनी जिम्मेदारियाँ उठाएं और सिचुएशन को हील करें। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। इस समय में आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू डिवाइन। सो अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा हाइड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहो, अपने आप को इतना तो मानो कि हाँ आप भी प्यार पाने के हकदार हो और रेडी रहो, उस रिसीविंग मोड पे रहो। ठीक है, सो ये है रीडिंग। आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के, बाय, ओम साई राम।